जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी ने वशिष्ठ आदि जो है सभी अयोध्या में निवास करने वाले सभी ब्राह्मण समाज को एकत्र किया। सभी नगर निवासी और जो भी उनके जो श्रेष्ठ जन थे सबको एकत्र करके जब गुरु मुनि ब्राह्मण और सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, सबको उचित आसन दिया। सब सज्जनों को बैठ करके भक्तों के जो है जन्म मरण को मिटाने वाले, भव सागर को पार करने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी ने बड़े सुंदर वचन कहे। कहने लगे क्या? सुनहु सकल पुरवंजन मन वानी, कहु न कछु ममता और आनी। नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हारी सुहाई। कहते हैं सभी नगर निवासियों से भगवान कहते हैं कि हे नगर निवासियों, आप लोग जो है मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ स्नेह में जो है मोह में फंस करके ये बात नहीं कहता हूं, और ना ही मैं कोई अनिति की बात कहता हूं, और न इसमें कुछ मैं कोई प्रभुता की बात ही कह रहा हूं। इसलिए आप जो है हर प्रकार का संकोच भय को छोड़ करके मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरी बात को सुन लो और फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करना। अपनी बुद्धि का निर्णय करने के अनुसार जो आपकी बुद्धि निर्णय दे, जो आपको अच्छा समझ में आए, उस कार्य को आप करना। कहते हैं क्या कि मुझे मेरा वही सेवक प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने। अर्थात मेरी आज्ञा का भगवान का मतलब है कि जो शास्त्रों में लिखी हुई जो शास्त्र विरुद्ध बातें हैं उन मार्गों पर जो चले, जो संतों के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है। हे भाई, यदि मैं कुछ अनित की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटक होकर के आप मुझे रोक सकते हैं। भगवान श्री राम ने अपने मुख से अपने सज्जनों को बैठा करके, सारे ब्राह्मण समाज को बैठा करके अगर नगर निवासियों से कह रहे हैं कि हे भाई, तुम धर्म के मार्ग पर चलो, शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पर चलो। यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो यही एकमात्र रास्ता है कि आप जो है संतों की वाणी को मानो। बड़े भागमान नुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। भगवान कह रहे हैं कि हे भाइयों, हे सज्जनों, आपने जो है ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से पावा है। ये मनुष्य तन जो है देवताओं को दुर्लभ है। इसको पाने के लिए जो है देवता भी जो है तरसते हैं। इसलिए ये जो है आपको बड़े भाग्य से 83,99,999 योनियां पार करने के बाद में एक योनि मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हे भाइयों, आप जो है यह साधन का जो धाम जो हमारा मनुष्य योनि जो है हमें ये मोक्ष देने का एक साधन मात्र है। हमें जिस प्रकार से एक बच्चा जो है पूरे साल जो है मेहनत करके पढ़ता है, अंत में जो है उसको परीक्षा देनी होती है, उसी प्रकार से हम जो है सारी योनियां भुगतने के बाद में अंत में जो है मनुष्य योनि में आते हैं, ताकि हम अपना परलोक सुधार सकें। दोबारा हमें फिर इस भवसागर में, इस आवागमन में ना आना पड़े, इसके लिए जो है हमें यह मनुष्य योनि मिला है। इसलिए हे भाइयों, अपना परलोक सुधार लो, इस मनुष्य लोक में आए हो और जो है आप अपना मोक्ष का दरवाजा खोल लो। जो इस योनि में, इस मनुष्य योनि में आकर के भी जो अपना जो है परलोक नहीं सुधार पाता, जो धर्म शास्त्रों की बातों पर नहीं चलता, जो संतों की बातों पर नहीं चलता, जो गुरुजनों की बातों को नहीं मानता, वह अंत में जो करके दुख पाता है और फिर सिर पीट पीट करके रोता है, पछताता है, और फिर जो है अपना सारा दोष, अपनी गलती को नहीं मानता है। फिर कहता है मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, ये तो काल ने ऐसा कर दिया, समय ने ऐसा कर दिया। ये वो 10 तरह की बातें करता है कि मेरे भाग्य पर नहीं था, मेरे ये नहीं था, मेरा वो नहीं था, जबकि अपना कर्म उसने स्वयं बिगाड़ दिया है। इसलिए हे मानव श्रेष्ठों,
ये समय तुम्हारा उत्तम है, यही एकमात्र समय है जब जो है आप अपना परलोक सुधार सकते हैं। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। यह शरीर तुम्हें जो है विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना सोना मैथुन इत्यादि के लिए शरीर आपको नहीं मिला है। यह जगत जो है भोगों की बात ही क्या है, यह तो स्वर्ग, इसके इस मनुष्य योनि के लिए तो बड़े देवता भी तरसते हैं। हे भाइयों, क्योंकि यह सुख जो है, ये तो मनुष्य लोग तो क्या, यदि स्वर्ग लोग का भी सुख आपको मिलता है वो भी जो है थोड़ी देर के लिए है, अंत में वो दुख को देने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य योनि को पाने के बाद भी विषय भोगों में लगा रहता है, जो अपने धन एकत्र करने में लगा रहता है, जो अपने शास्त्रों की बातों को नहीं मानता, गुरुजनों की बातों को नहीं मानता, वे मूर्ख जो है अमृत को छोड़ करके विष को पी रहे हैं। हे भाई, हे संतजनों, हे मेरे नगर के निवासियों, भगवान श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि ये जो है मेरी बात को आप गांठ बांध लो कि यही एकमात्र समय है जब हमें इस मनुष्य योनि में आया करके हमें जो है अपना इस भव सागर को पार करना है। जो पारसमणि को खोकर बदले में जो है कांच का टुकड़ा ले लेता है वो तो महामूर्ख ही है। ये जो हमारा मनुष्य योनि हमें मिला है, ये जो है कांच का एक जो है पारसमणि है, और जिसको जो है इसके बदले में कोई कांच का टुकड़ा ले ले तो वो जो है बहुत महामूर्ख है। इसलिए हे सज्जनों, ये जो हमारा अविनाशी जीव है, इसमें हमें 84 लाख की योनियां जो है 83,99,999 जो योनियां ऐसे हैं जिसमें अंडज है, स्वेदज है, जराइज है, उद्भिज है, इस प्रकार के जो चारों जो वर्ण की योनियों को हम चक्कर लगाते हुए अंत में इस मनुष्य योनि में आते हैं। और इस मनुष्य योनि में भी आकर के यदि हमने अपना परलोक नहीं सुधारा, फिर हमें इस मनुष्य योनि में आने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें जो है माया मोह को छोड़कर, क्योंकि जो माया है ना, भगवान की जो विष्णु की माया है, ये बहुत ही अटपटी है। ये मनुष्य को हमेशा जो है नीचे की ओर गिराती है। देखिए, माया जो है वो भी भगवान श्री हरि की है, और भक्ति जो है वो भी भगवान श्री हरि की है। दोनों जो है उसकी सखियां हैं, उसकी साथी है, संगिनी है। अब इसमें जो है हमें अपनी बुद्धि हमें भगवान ने दे रखी है। जैसे हम कोई खेल खेलते हैं, उस खेल में हमें क्या करना है वो जो हमारे बुद्धि के ऊपर छोड़ा जाता है। उसी प्रकार से ये खेल है, इसमें दो पाले हैं, एक तरफ माया है, एक तरफ भक्ति है। बीच में आपकी बुद्धि को निर्णय करना है कि आपको किस पाले में जाना है, माया वाले पाले में जाना है या बुद्धि वाले पाले में जाना है। ये हमें ही जो है निर्णय करना होता है। इसलिए हमें जो है इस माया के जो माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण से घिरा हुआ जो मनुष्य भटकता हुआ अब जो है अपने स्नेहवश मोहवश जो है अपने संसार में भटका रहता है, और जो ईश्वर से बिछड़ा हुआ है, जो ईश्वर को याद नहीं करता, जो ईश्वर को याद नहीं करता, वो मनुष्य जो है इस मनुष्य योनि में आने के बाद भी एक पशु के समान ही है। इसलिए हे सज्जनों, यदि आप इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो आपको श्री हरि की चरण को पकड़ना होगा। जो नर तरह भव सागर नर समाज अस पाय, शोकर निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर के भी भव सागर न तरे, भक्ति आपके सामने है, उनके से विश्वास कर लो, उन पर प्रेम कर लो और उनको पकड़ लो, और जो ऐसा करने के बाद ही मनुष्य योनि सामने तुम्हें मिली हुई है, मनुष्य योनि तुम्हें प्राप्त है, सब साधन तुम्हारे पास में है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मुट्ठी में है। और ऐसे में भी यदि आपने अपना भवसागर पार करने के लिए, अगर ऐसे में भी आपने अपना भवसागर पार करने के लिए कोई यत्न नहीं किया तो समझ लो आपने अपनी आत्महत्या ही की है। आपने अपने स्वयं जो है अपना जीवन बर्बाद कर दिया।
भगवान कहते हैं क्या, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है बहुत बिरलों को ही प्राप्त होती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि माया भी भगवान की है और भक्ति भी भगवान की है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अब इस सूक्ष्मता को हमें पहचानना होगा। यदि हमें हरि तक पहुंचना है तो हमें संतों की शरण में जाना होता है, गुरु की शरण में जाना होता है, और भगवान शंकर जी की शरण में, क्योंकि बिना शंकर जी के जो है हम हरि तक नहीं पहुंच सकते। ये हरि की भक्ति प्राप्ति करनी है तो हमें शंकर जी की उपासना करनी होगी। यदि शंकर जी की भक्ति करनी है तो हमें विष्णु धाम से हमें वहां तक पहुंचाता है। क्योंकि स्वयं श्री रामचंद्र जी कहते हैं, शंकर विमुख भगत चह मोरी, ते नार की मूल मत थोरी, शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने हो नहीं मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि बिना शंकर की भक्ति के, जो शंकर का विमुख है वो मेरा प्रिय कभी नहीं हो सकता, और जो मेरा प्रिय है वो शंकर जी का जो है विमुख नहीं हो सकता, और जो मेरा विमुख है वो शंकर जी का प्रिय नहीं हो सकता। बिना शिव भक्ति के आप जो है मेरे चरणों तक आप नहीं पहुंच सकते, मेरी भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। और भगवान शंकर जी क्या कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो कहते हैं कि हे उमा, कि मेरा जो है अपना अनुभव है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा अनुभव है कि भगवान की एकमात्र हरि की भक्ति ही ऐसी है जो हमें इस भव सागर से पार ले जा सकती है। और भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, अपनी सभा में जहां विश्वामित्र इत्यादि बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनिजन बैठे हैं, सारे नगर निवासी सज्जन लोग बैठे हैं, उनके बीच में प्रकट होकर के स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, और एक गुप्त मत सभा ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। भगवान कह रहे हैं क्या कि एक बहुत ही गुप्त बात मैं आपको बता रहा हूं, गुप्त मंत्र बता रहा हूं, और ये मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं। भगवान देखो, भगवान श्री हरि श्री नारायण के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं क्या, मैं हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी बात मान लो कि शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति जो है मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जिसको भी मेरी भक्ति प्राप्त करनी है उसे पहले शंकर जी के चरणों तक पहुंचना होगा। उनके भजन के बिना मेरी भक्ति किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? भगवान कह रहे हैं, बताओ भक्ति मार्ग में भगवान को क्या चाहिए? ज्ञानियों को बड़ा बड़ा जो है वेद शास्त्र जो है वो देने पड़ते हैं, शास्त्रार्थ करने पड़ते हैं। ज्ञानियों को जो है बड़े बड़े मंत्र अनुष्ठान आदि करने होते हैं साधकों को। लेकिन भक्त को क्या चाहिए? भक्त तो अपना जूठा खिलाता है, भगवान वो भी खा जाते हैं। भक्त को तो सब प्रेम, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। आप उनसे थोड़ा प्रेम कर लो, एक घड़ी आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आप किसी साधु के शरण में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, कहीं सत्संग में बैठ जाइए, तो आपको जो है प्रभु श्री हरि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भक्तजनों, ये मनुष्य योनि को ऐसे मत बिगाड़ो, ये जो है प्रभु की थोड़ी देर भक्ति कर लो, शिव शिव जप लो, राम राम रट लो, कृष्ण कृष्ण जप लो। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, ये मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। ये भगवान जो है स्वयं श्री रामचंद्र जी अपने मुख से कह रहे हैं। इसलिए हे भक्तजनों, आप यदि थोड़ा सा भी परिश्रम कर लेंगे, थोड़ा सा भी आप जो है इस मनुष्य योनि को मिलने का जो है इस पर जो है आप मनन करेंगे, अपनी बुद्धि का विचार करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमें इस मनुष्य योनि क्यों मिली है और हमें ये क्या करना है। तो इसलिए सभी भक्तों से मेरा अनुनय विनय है, सभी से प्रार्थना है, भाई अपने इस जीवन को ऐसे मत गवाओ, इस मनुष्य योनि को जो है भोग विलास में न गवाते हुए, बल्कि इसको जो है प्रभु के चरणों में लगा दो, भक्ति में लगा दो। क्योंकि हमारा मन है ना, ये पानी की तरह है। जैसे पानी को हम कहीं भी गिराएंगे हमेशा वो नीचे ढलान की तरफ ही बहता है, उसी प्रकार से हमारा मन है, ये मन भी हमें हमेशा क्या है कि नीचे की ओर, गर्त की ओर ले जाता है।
तो इसलिए हम जब पानी हमारा नीचे होता है, पानी को हमें ऊपर जब छत पर पहुंचाना होता है तो उसके लिए हम किसी यंत्र का सहारा लेते हैं, जैसे मोटर इत्यादि पंप का सहारा लेते हैं। किसी यंत्र से हम पानी को ऊपर पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से अपने मन को ऊपर उठाने के लिए हमें मंत्र का सहारा होता है। तो मंत्र मिलता है हमें गुरु की चरणों में बैठ करके, संतों की चरणों में बैठने से हमें मंत्र की प्राप्ति होती है, नाम की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भक्तजनों, इस मनुष्य योनि में आए हैं तो इसका कुछ लाभ उठा लो, कुछ कर लें कि हम कुछ नहीं तो हम राम का नाम ही रट लें, राम राम ही जप लें, ताकि हमें जो है दोबारा इस भव सागर में ना आना पड़े। इसलिए मेरा सभी से यही प्रार्थना करता हूं, भक्तजनों अपना इस मानव देह को ऐसे ही न गवाओ, इस पर जो है अपना विचार करते हुए अपना जो है भक्ति का मार्ग अपनाओ, प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पण करते जाओ। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने कार्य करते रहिए, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो भी काम कर रहे हैं आपको सब काम वही करने हैं, जैसे चल रहे हैं आपको वैसे चलना है। बस सिर्फ आपको थोड़ा अपना खान पान, अपने आहार व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देना है, पवित्रता का ध्यान देना है, और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको ये मानकर चलें कि मैं प्रभु श्री हरि की जो है सेवा कर रहा हूँ, उनके चरणों की जो सेवा कर रहा हूँ और उन्हीं के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसा समझ करके राम राम रटते हुए कार्य को करेंगे तो जीवन, जो आपका जीवन है वो सफल हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और एक मेरी प्रार्थना जरूर है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। क्या पता किसकी बुद्धि कब पलट जाए, किसकी बुद्धि में जो है तार्किक भाव बैठ जाए और कौन जो है भक्ति की ओर बढ़ जाए और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो। इसलिए भक्तजनों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे जो सत्संगी जो वीडियो है इन्हें सुना कीजिए, और जो इसका आइकन का जो बटन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे आप तक पहुंचे, सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।